नमस्कारम, द वैदिक टेल्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह किसका अवतार है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मेरु पर्वत के समीप पवित्र और सुंदर आश्रम में निवास करने वाले ऋषि वशिष्ठ वरुण के पुत्र हैं। यह स्थान ऋषि वशिष्ठ की तपोस्थली है। एक दिन पितृ अन्य वसुओं और उनकी पत्नियों के साथ वहां पधारे। देव वसु की पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर पड़ती है, जिसका दूध पीने वाला हजारों वर्षों तक जवान रह सकता है। वसु पत्नी ने वसु को इसे हर लेने का सुझाव दिया और वसु ने अपने अन्य वसु भाइयों के साथ उसे हर लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला तो ऋषि वशिष्ठ ने सभी वसु भाइयों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। ऋषि वशिष्ठ द्वारा दिए गए श्राप का पता चलने पर वसु भाई नंदिनी संग महर्षि को प्रसन्न करने के लिए आश्रम पहुँचे और सभी भाइयों ने महर्षि से विनती की कि वह अपने श्राप का असर कम करे। महर्षि ने देव वसु को छोड़कर बाकी सभी अन्य वसुओं को 1 वर्ष तक मनुष्य योनि में रहने का श्राप दिया और देव वसु को, जिसने नंदिनी को हरने के लिए अन्य वसुओं को प्रेरित किया था, उसे लंबे काल तक मनुष्य योनि में रहने का आदेश दिया। पत्नी की बातों को मानकर उसे प्रसन्न करने के लिए देव वसु को सही और गलत का बोध न रहा, तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें यह भी श्राप दिया कि वो सदा अविवाहित रहेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा राजर्षि महाभीष और गंगा माँ को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप का पता जब श्रीहीन हो रहे वसुओं को पता चला तो सभी वसु देवी गंगा से मिलने और उनके पास आए और उनसे निवेदन किया कि मनुष्य योनि में वह उनकी माता का रूप धारण करें और उनके जन्म लेते ही वह उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दें ताकि वह मनुष्य योनि से मुक्त हो सके। परंतु वो देव वसु के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि देव वसु को ऋषि वशिष्ठ द्वारा दिए गए श्राप को पूरा करने के लिए अधिक समय तक धरती पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। देवी गंगा ने वसुओं का अनुरोध स्वीकार किया। कालांतर में देवी गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह हुआ, जिनसे उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माँ गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया ताकि वह मनुष्य योनि से मुक्ति पा सके, पर 8वें पुत्र को वह जल में प्रवाहित ना कर सकी, क्योंकि राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया। और यही 8वें पुत्र वसुदेव थे, जिन्हें धरती पर रहकर ऋषि वशिष्ठ के श्राप को पूरा करना था। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन वह अपने ज्ञान, कर्म और पराक्रम के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए।